Hello, welcome my dear aspirants to today's orientation class on the sociology. Since the release of the annual calendar by Arunachal Pradesh Public Service Commission for the year 2026, जिसमें डेट फॉर द एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया है आपका 6 सितंबर और मेंस का एग्ज़ाम को वो लोग दिसंबर में रखने का प्लान किया है. So we have enough time in our hands to begin with the study about sociology optional subject, जिसमें हम एक शेप एंड टारगेटेड प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये जो ओरिएंटेशन जो क्लास है, इसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई, क्यों और किस तरह से हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है. ठीक है. सो जो फर्स्ट पीपीटी आई हैव प्रिपेयर्ड, इट्स अबाउट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑप्शनल पेपर. सो ऑप्शनल पेपर क्यों इतना मायने रखता है और इसका प्रिपरेशन अभी से बिगिन करना क्यों ज़रूरी है. तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो ऑप्शनल पेपर होता है, ये कंप्लीटली टोटल मार्क्स, इसका टोटल मार्क्स 500 मार्क्स का होता है. 500 मार्क्स का मतलब इसमें दो पेपर होता है. आप लोग सब बहुत फेमिलियर होगा जो ये एग्जाम दे रहा है. देर इज टू पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों ही पेपर में करीबन 250 मार्क्स, यानी कि टोटल ऑलमोस्ट 250 मार्क्स का ये एग्जाम होता है. तो ऑप्शनल जो ज़्यादातर ऑप्शनल का नेचर 500 मार्क्स बहुत ज़्यादा है ना. और उसके अलावा ऑप्शनल का कंसेप्ट क्या होता है. ऑप्शनल हमेशा स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग इन नेचर होना चाहिए ऑप्शनल हमेशा. उसके अलावा ऑप्शनल, ज़्यादातर ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत प्रेडिक्टेबल डिटर्मिनेंट सब्जेक्ट होता है. प्रेडिक्टेबल और डिटर्मिनेंट स्कोरिंग, इसका मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट हमेशा ऐसा होना है जो आपके लिए आसान रह सकेगा, जिसको आप समझ सकेगा और जिसको आप आंसर राइटिंग से आप स्कोर कर सकेगा. और ऑप्शनल का ज़्यादातर सिलेबस के हिसाब से उसका जो क्वेश्चंस होता है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. इस तरह का क्वेश्चन आएगा पीवाई क्यूज को देख के, और वो आपको प्रेडिक्ट और डिटर्मिनेंट करने में मदद करेगा. डिटर्मिनेंट का मतलब है ऑप्शनल आपका वो सब्जेक्ट बनेगा जो आपका मेंस का, है ना, मेंस क्वालिफिकेशन क्वालिफाई होने का आपको क्राइटेरिया बनता है ऑप्शनल सब्जेक्ट. क्यों ऐसा होता है बोलने से, आपका जो जनरल स्टडीज का जो सब्जेक्ट होता है, जनरल स्टडीज में आपका 4 पेपर होता है बेसिकली. फोर्थ पेपर होता है, पेपर 1 से लेके पेपर 4. ठीक है. तो जनरल स्टडीज का जो सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत जनरलाइज, अनप्रडिक्टेबल इन नेचर. सबसे इम्पोर्टेंट अनप्रडिक्टेबल सिलेबस आप देखने के बाद भी, सिलेबस बहुत जैसे आप पढ़ता है उस हिसाब से, उसी के कंसेप्चुअल बेस से, जनरलाइज व्यू से एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल नेचर में आता है. जैसे इस बार का एपीपीएससी का 2024 का आपने जो देखा है, उसमें मेंस का जो पेपर है वो कंसेप्चुअल एंड बहुत अनप्रेडिक्टेबल एंड जनरलाइज कंसेप्ट था. तो इसीलिए जीएस का जो कंसेप्ट हो जाता है, जीएस का पेपर, इसमें हम पास तो हो जाएगा लेकिन ओवरऑल हम इतना स्कोरिंग नेचर नहीं होता है. इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शनल पेपर चूज करना और उसको आगे ले जाके उससे स्कोर कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आगे जाके आपका डिटर्मिनेंट बनता है, यानी कि वो पेपर जो आपको क्वालिफाई कराता है मेंस के लिए. ठीक है. उसके बाद आता है, अगर आपको इंपॉर्टेंट समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच सब्जेक्ट टू चूज, कौन सा सब्जेक्ट हम चूज करें. तो अपना जो चूज करता है ऑप्शनल का सब्जेक्ट को, उसको बहुत केयरफुली स्ट्रेटजी बना के आप चूज करो. पहला, जब भी हम सब्जेक्ट चूज करता है हमेशा दो सिचुएशन रहता है. पहला सिचुएशन ये होता है एकेडमिक स्टडीज. आई होप ये कलर आपको दिखाई दे रहा है. फर्स्ट जो चॉइस होता है वो एकेडमिक स्टडीज का बेस पे किया जाता है. ठीक है, हम तब तो आपका ब्लैक ही ले लेगा. एकेडमिक स्टडीज फर्स्ट थिंग. ठीक है. एकेडमिक स्टडीज में यानी कि समटाइम्स हम लोग जो सब्जेक्ट अपना डिग्री में जो लेता है, जैसे कि आपका इकोनॉमी हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस सब्जेक्ट हो गया, कोई भी सब्जेक्ट, अगर वो एकेडमिक सब्जेक्ट में आप बहुत एक्सेलेंट है ना, वो एकेडमिक सब्जेक्ट में आप बहुत एक्सेलेंट है और आप उससे रिलेटेड पीवाई क्यूज ऑफ द एग्जाम, यानी कि आपका एपीपीएससी में जो, या तो यूपीएससी में भी जो भी एग्जाम है आप जो दिया है सिविल सर्विस का, उसका जितना पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप उसको ले लीजिए, उसको आप एनालाइज कीजिए. अगर आपको लगता है कि ईच क्वेश्चंस आर फेमिलियर टू यू एंड आप उसको कर सकता है, तो बहुत एक्सेलेंट है और आप वो सब्जेक्ट के लिए जा सकता है. यू कैन गो फॉर इट, वही सब्जेक्ट को लेके आप पढ़ सकता है. लेकिन सपोज दूसरा सिचुएशन, ये फर्स्ट सिचुएशन जब आप अपना मर्जी से चॉइस करता है बेस्ड ऑन योर चॉइस. सेकेंड इज सिचुएशन
सिचुएशन का मतलब ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ज़्यादातर हम लोग जो इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पीपल है, हम लोग का जो सब्जेक्ट होता है वो बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी है ना। सब्जेक्ट का ये सीट अवेलेबल है इसीलिए हम ये पढ़ाई करेगा। या तो पेरेंट्स का जो चॉइस होता है, जैसे माय पेरेंट्स सोचता है कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, या तो आप कुछ लॉ ऑफिसर बनो, इस तरह से बिना स्टूडेंट का गाइडेंस के, मतलब चॉइस के हिसाब से, पेरेंट्स का सिचुएशन हिसाब से और एबिलिटी का हिसाब से एक्सक्यूज मी एबिलिटी का हिसाब से आप वो सब्जेक्ट को चॉइस करता है। तो ऐसे होने के बाद क्या होता है, आप अपना डिग्री खत्म करता है, उसके बाद जब सिविल सर्विस प्रिपरेशन में आपको अपना डिग्री का सब्जेक्ट में उतना मतलब पसंद नहीं होता है, तब आप उसको चेंज करने के लिए कोशिश करता है। आप चेंज करता है और उसके बाद आप अलग सब्जेक्ट लेके आप आगे जा सकता है। सो ये दो सिचुएशन होता है विच सब्जेक्ट टू चूज। पहला सिचुएशन जब आप पसंद करके कुछ चॉइस करता है और आप सकता है तो आप जाओ। दूसरा, जब आप नहीं पसंद है आपका डिग्री का सब्जेक्ट तो कौन सा सब्जेक्ट लेगा वो सोचना। तो जब आपका सेकेंड सिचुएशन आता है, तब उसमें सोशोलॉजी को ऑप्ट करना क्यों आपके लिए बेटर रहता है। ठीक है, जब आप कंफ्यूज सिचुएशन यानी कि सेकेंड सिचुएशनल सिचुएशन में होने से आप किस तरह से ऑप्शनल में सोशोलॉजी को लेना क्यों जस्टिफाई करता है, क्यों आसान रहता है। क्योंकि सोशोलॉजी ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है, बल्कि ये एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसमें आपको सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए क्रिटिकली एंड कंट्रीब्यूट टू द मीनिंगफुल सोशल चेंजेस को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। उसके अलावा ये जो सोशोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ये इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब यहाँ पे वो एवरी जो जीएस सब्जेक्ट होता है उसको वो ओवरलैप करता है। इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि हर एक सब्जेक्ट आपका चाहे वो इकोनॉमी हो, या तो आपका पॉलिटी हो, या तो आपका हिस्ट्री हो, ठीक है, या तो आपका इवन आपका इकोनो सॉरी इवन आपका वेलफेयर यानी कि कॉमर्स सब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, एवरी सब्जेक्ट में देयर आर सर्टेन सेक्शन जो सोशल वेलफेयर से एसोसिएटेड होता है। और यही चीज आपका सोशोलॉजी का नेचर है, वो इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है। उसके अलावा सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज स्कोरिंग एंड मैनेजेबल सब्जेक्ट। स्कोरिंग एंड मैनेजेबल सब्जेक्ट का मतलब इसका जो कंटेंट होता है वो बहुत ही सोशल एंड सोसाइटी बेस्ड होता है, और ये आपको अर्ली अंडरस्टैंडिंग, इजी अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है। तो आप जो इसको अगर लेता है तो आप, अगर आपका राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करता है, आप बहुत स्कोरिंग चांसेस ये सब्जेक्ट में लिया जाता है। उसके बाद दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल स्टडीज देयर आर 4 है ना, 1 से लेके 5 तक का जो जनरल स्टडीज है, एवरी जनरल स्टडीज का पेपर में लाइक आई सेड वो ओवरलैप करता है। हिस्ट्री बोलो, एंशियंट हिस्ट्री बोलो, या तो आपका ज्योग्राफी का पार्ट हो, या आपका पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड, एवरी पार्ट में सोशोलॉजी का इम्पैक्ट और सोशोलॉजी का जिस आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा ऐसे पेपर, ऐसे पेपर जो होता है वो भी आपका पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो कंपलसरी इंग्लिश है, पेपर 2 आपका ऐसे पेपर होता है। तो ऐसे पेपर में ऐसे को भी हम एक ऐसा सब्जेक्ट मानता है जो कि स्कोरिंग इन नेचर होता है। और इसको स्कोरिंग बनाने के लिए कहाँ से आएगा, सोशोलॉजी का कंसेप्ट से। एवरी ऐसे में सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऐसे होता है, ऑल द एसेस का जो टॉपिक होता है वो मोस्टली सोशल रिलेटेड होता है ना। जैसे एग्जांपल हो गया फेमिनिज्म के बारे में, ये भी सोशोलॉजी का कंसेप्ट है। पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन, टूरिज्म, है ना, ये सब जो कंसेप्ट है वो सोशोलॉजी का उधर से ही आता है। और इसीलिए सोशोलॉजी सब्जेक्ट लेने से ये आपको स्ट्रॉन्ग, एक ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है। उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू, जो वाइवा वॉइस होता है, जिसमें 275 मार्क्स होता है एपीपीएससी का, और इवन सिविल सर्विस यूपीएससी का भी। तो इंटरव्यू में ज़्यादातर आपको सोशल करंट रेलेवेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आपका हॉबीज़ के अलावा आपको कभी कभी कुछ कुछ इश्यूज होता है, वर्ल्ड इश्यूज, या तो इंडियन इश्यूज, या तो अरुणाचल इश्यूज। ये इश्यू नहीं नहीं बोलने से आपका सोशल वेलफेयर से एसोसिएटेड होता है, और इसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको सोशोलॉजी को ऑप्ट करने के लिए मदद कर सकता है, आइडिया दे सकता है। उसके बाद अगर आप वंस सोशोलॉजी को अगर आप सोचता है कि हम उसको ऐसे सब्जेक्ट लेगा, तो एज ए बिगिनर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, है ना। एज ए बिगिनर सबसे पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। हर एक सिविल सर्विस का स्टडी में आपको अपना सिलेबस थरोली जानना जरूरी है। तो सोशोलॉजी का जो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2,
इसका thoroughly you have to understand the syllabus, what the syllabus says, और उसमें कितना है उसको पूरा आपको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपको PYQs लेना है। PYQs जो होता है वो एक कॉम्पस की तरह, यानी कि वो आपको डायरेक्शन फॉर द प्रिपरेशन देता है, जिसमें आपको कंसाइज एंड विद इन द बाउंड्री प्रिपरेशन करने में मदद करता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक्स आपको कंसेप्चुअल उसका बेसिक नॉलेज देगा, और ये एनसीईआरटी बुक कौन सा क्लासेस का आप यूज करेगा? क्लास 11 एंड क्लास 12 का जो एनसीईआरटी जो सोशियोलॉजी बुक है उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं जनरलाइज व्यू रखने के लिए अबाउट द फैमिली सोसाइटी, है ना, एंड अबाउट द एनलाइटमेंट लुक के बारे में। उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एवरी डे जो आप टॉपिक पढ़ता है उसको एक टाइमर सेट करो एंड स्टार्ट राइटिंग। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्या होता है, वो आपका क्रिएटिविटी थिंकिंग जो होता है, एनालिटिक अंडरस्टैंडिंग, उसको वो बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ आपका हैंड फ्लो को रखता है वो। ठीक है। उसके अलावा साथ साथ में आपको वैल्यू एडिशंस, आपको कुछ कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट रेलेवेंट चीज पढ़ना है, जैसे कि आपको टिंकर्स एंड स्कॉलर्स, करंट टिंकर्स एंड स्कॉलर, जैसे कि हो गया आपका ये जूडिथ बटलर लुक के बारे में, उसके बाद एलरिच ब्लीक लुक के बारे में, इंडियन में आपका गौरी, ये सब के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है करंट रेलेवेंट। और अरुणाचल प्रदेश का माइक्रो स्टडीज एंड इट्स ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि फैमिली जो पेपर 2 का सेक्शन है वहां में ट्राइबल फैमिली वेलफेयर भी पूछा जा सकता है, एंड देयर इज अ चांस कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद एक फ्लो चार्ट एंड डायग्राम फॉर द विजुअल क्लियरिटी एवरी स्टडीज में आपको एक फ्लो चार्ट बना के उसका स्ट्रेटिफिकेशन रखना, वो आपको बेटर क्लियरिटी देगा और अच्छा मतलब बुलेट्स देगा एग्जाम के लिए। ठीक है। तो उसके बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी नीड्स टाइम टू शेप थिंकिंग, है ना। सोशियोलॉजी में आपको अभी से स्टार्ट करना है, अभी से स्टार्ट करने से एक प्रॉपर शेप एंड बहुत ही सुंदर तरीका से आप अपना प्रिपरेशन को कर सकता है, और अभी से स्टार्ट करना है। अर्ली स्टार्ट करने से क्या होता है, आपको उतना ही गहरा नॉलेज होता है अपने सबसे सब्जेक्ट के बारे में, और ऑप्शनल में जब आप कॉन्फिडेंस रहता है बाकी सब्जेक्ट के लिए आप खुद को वेल प्रिपेयर्ड महसूस करेगा। ठीक है। तो लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो ये कि वाई नॉर्थ ईस्ट पीएससी। नॉर्थ ईस्ट पीएससी में इसलिए बिकॉज ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फर्स्ट थिंग आपको गाइडेंस दिया जाएगा, गाइडेंस विद द क्लास, है ना। आपको फुल गाइडेंस एंड अलोंग विद द क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश रिलेटेड, स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश रिलेटेड जो ट्राइबल सोसाइटी है ना, ट्राइबल सोसाइटी और ट्राइबल जो काउंसिल्स है, ट्राइबल काउंसिल्स, ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग इसको केस स्टडी का फॉर्म में डिस्कस किया जाएगा, स्पेशली इन द केस स्टडी का फॉर्म में हम लोग इसको डिस्कस करेगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अभ्यास, ये अभ्यास कोर्स हम लोग लास्ट टाइम भी नॉर्थ ईस्ट पीएससी जो आपका मेंस का एग्जाम में हम लोग स्टार्ट किया था। अभ्यास कोर्स में एवरीडे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। एवरीडे आपको एक क्वेश्चन या तो 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, उसका इवैल्यूएशन एवरीडे होगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस आपको राइटिंग यानी कि राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा। सो आई होप कि ये जो आज का जो क्लास है इसमें आप सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट आपको समझ में आया हो, एंड आई होप कि आप ये क्लास ज्वाइन करेगा सो दैट वी कैन बिगिन द स्टडी फॉर द सोशोलॉजी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।